इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। पंखों में यदि जान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। पंखों में यदि जान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। और मन में यदि भावना है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। मन में यदि भावना है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। महानुभाव, ये संसार का जो काल चक्र है, ये प्रत्येक जीव के साथ में चलता रहता है। और ये जो काल चक्र है, ये घड़ी के कांटे के समय, कि जब कांटा 12 से प्रारंभ होता है तो पुनश्च 12 पर आकर चक्कर जरूर लगाता है। उसी तरह से देने का नाम, लेने का नाम संसार है। जैसा हम देते हैं
वैसा ही कभी ना कभी हमें वापस मिलेगा, ये निश्चित रूप से पक्की बात है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम देते समय विचार कर देते हैं और लेते समय सोचते हैं कि सारे संसार की दौलत मुझे मिल जाए, सारे संसार का सुख मुझे मिल जाए। यदि संसार का सुख संसार में होता, जो संसार विशेष को होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भी घर में होते, उनको वैराग्य लेने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब संतों ने, मुनियों ने, तीर्थंकर महापुरुषों ने संसार को छोड़कर वैराग्य की यात्रा की है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जीवन में संसार में सार नहीं है। और जो व्यक्ति संसार में सार को खोजने का प्रयास करता है वह इस संसार में ही भटक जाया करता है। क्योंकि ध्यान रखना, संसार जो चालू होता है वह भी सांसें चालू होता है, सुख जो होता है वह भी सांसें चालू होता है, और संन्यास जो होता है वह भी सांसें चालू होता है। अर्थात राशि सबकी कुंभ है। लेकिन जो संसार में सुख पाकर कभी ना कभी संन्यास की ओर बढ़ता है, उसके जीवन का न्यास अपने आप हो जाता है, उसके जीवन का शिलान्यास अपने आप हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। हम मंदिर का, मकान का, फैक्ट्री का, संत निवास का ना जाने कितनी बार शिलान्यास कर चुके, लेकिन क्या कभी आपने अपने जीवन का शिलान्यास किया है? क्या कभी आपने अपने जीवन की आधारशिला रखी है? क्या कभी आपने परिवार के लिए कुछ सोचा है? आप कहोगे महाराज 24 घंटे तो परिवार के लिए सोचता हूं। जो आप सोच रहे हो वह कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, ये तो संसार के हर माता पिता सोचते हैं। लेकिन परिवार में लोगों को सीख देने वाला, सोच करने वाला वही व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है जो अपने बच्चों से कहे कि घर से बाहर जा रहे हो तो माता पिता का अभिनंदन करना, और मंदिर जी में जो घर के भगवान की फोटो है, किताब है, उनके सामने कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र करके चलना कि मैं जो घर से बाहर जा रहा हूं मेरी यात्रा सफल हो जाए। वर्तमान में जिस दिन आपको लगे कि मंदिर दूर है, जिस दिन आपको लगे कि मेरे घर से मंदिर दूर है, उस समझ लेना कि तुम अपने मंदिर से दूर नहीं जा रहे हो, बल्कि अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से, सुख शांति से दूर जा रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर में आओगे तो शांति आ जाएगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि मंदिर में सच्चे भाव से आओगे तो जीवन की जो अशांति है वह कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए दूर तो हो जाएगी। लेकिन शांतिपूर्वक बैठोगे तो, या एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन यदि आपने गर्म बनियान पहन रखी है तो आपको एसी का आनंद कभी नहीं आ सकता। एसी का आनंद लेना है तो आपको वातावरण में रहना पड़ेगा। आपको धर्म का आनंद लेना है तो धर्म के वातावरण में लेना पड़ेगा। आपको यदि सत्संग का आनंद लेना है तो सत्संग के वातावरण में आपको रहने का प्रयास करना पड़ेगा। और जो कहते हैं एक बार सत्संग में सच्चे मन से आ जाता है, उसके जीवन की असंगति, जीवन की कुसंगति अपने आप दूर हो जाया करती हैं। सत्संग में डुबकी लगाकर तो देखो। एक व्यक्ति आया, मैं हरिद्वार जा रहा हूं। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले महाराज जी मैं गंगा स्नान भी करूंगा। मैंने कहा और उत्तम बात है। एक व्यक्ति आया, कहने लगा मैं हरिद्वार जा रहा हूं, मैं गंगा स्नान भी करूंगा। मैंने कहा अच्छी बात है, उत्तम बात है। मैंने कहा गंगा स्नान में क्या करोगे? गंगा स्नान करोगे तो वहां पर क्या करोगे? बोले मेरे जीवन के सारे पाप गंगा को मैं छोड़कर आ जाऊंगा। तो मैंने कहा क्या गंगा मैया ये कहती है कि सारे इंसान जितने पापी हैं वह आओ और सारे पाप मेरी नदी में छोड़कर चले जाओ? और ध्यान रखना, यदि तुम पाप छोड़ने जा रहे हो तो तुम्हारे पहले जिसने गंगा में नहाया है वह भी पाप छोड़कर आ रहा है, तो उस पानी में तो पाप ही पाप हो गया। गंगा स्नान से पाप दूर नहीं होंगे, बल्कि गंगा स्नान के बाद में ये नियम कर लो कि अब जीवन में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। तो समझ के चलना कि गंगा स्नान से, सम्मेद शिखर जी के दर्शन से, गिरनार जी के, तिजारा जी के दर्शन से पाप दूर हो जाएंगे। आज इंसान पाप से नहीं डरता।
इंसान ताप से डर रहा है, संताप से डर रहा है, लेकिन ध्यान रखना, ताप से डरने के लिए एसी है, संताप से डरने के लिए कुछ और है। लेकिन यदि आप पाप से डर जाओगे तो आपको कहीं और डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंदिर जी में आते हो, भगवान के गुण गाते हो और बार बार घड़ी की ओर नजर लगाते हो। मंदिर जी में इंसान आ रहा है, भगवान के गुण गा रहा है, गुरु के सत्संग को सुन रहा है, बार बार घड़ी पर नजर जा रही है। बोले क्यों? बोले 10 बजे जाना है। पौने 10 बजे चले जाना कोई बात नहीं है, लेकिन जब 10 बजे जाना है, पौने 10 बजे जाना है, तो आना भी तो 6:30 बजे चाहिए। तुम आते 8 बजे हो, 9 बजे हो और कहते हो 10 बजे मुझे पूरे विधान का सार चाहिए, कभी नहीं मिलेगा। पूजा का, पाठ का, विधान का सार चाहिए है तो आपको अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करना पड़ेगा, आपको अपने मन की व्यवस्थाओं को शांत करना पड़ेगा। आपके जो मन में उछल कूद चल रही है उसको आपको स्थान देना पड़ेगा, जब जाकर कोई कार्य संपन्न होगा। आपका जीवन क्या है? जीवन जो है घड़ी की तरह है। जब तक घड़ी चल रही है, जब तक सिर के ऊपर दीवार पर है, और जिस दिन घड़ी चलना बंद हो गई तब क्या हो जाएगा? जब तक घड़ी चल रही है, जब तक वह सबको प्यारी है, और जिस दिन घड़ी खराब हो गई तो घर से बाहर। उसी तरह से इंसान का जीवन जब तक चल रहा है, जब तक सबको प्यारा है, और जिस दिन इंसान का जीवन चलना बंद हुआ वह घर से बाहर। घड़ी की भांति जीवन है। घड़ी में कितने कांटे होते हैं? कितने कांटे होते हैं? 3 कांटे होते हैं। एक जो लगातार भागता है वो कौन सा कांटा है? सेकंड का। जो रुक रुक के भागता है वह मिनट का, और जो बहुत देर से भागता है वह घंटे का। इसी तरह से प्रत्येक इंसान के जीवन में 3 कांटे हुआ करते हैं। पहला कांटा बचपन का हुआ करता है, दूसरा जवानी का हुआ करता है, तीसरा बुढ़ापे का हुआ करता है। बचपन कैसे भागता पता है आपको? बचपन कैसे भागता पता है किसी को? आप ये बताइए, बचपन में आपका बहुत सारे लोगों से झगड़ा हुआ होगा, याद है किसी को? नहीं याद है। बचपन कैसे भागता है पता नहीं चलता, जवानी भागती है पता चलता है, और बुढ़ापा तो काटे नहीं कटता। जब इंसान एक समय के बाद में कहता है हे भगवान मुझे, अरे आप तो बहुत अच्छे सुंदर लोग हैं, लेकिन कई लोग क्या कहते हैं हे भगवान मुझे, तो क्या भगवान को बुढ़े ही पसंद है? सत्संग में जा रहे हो, गुरु के पास जा रहे हो, कर क्या रहे हो? आदमी कहता है हे भगवान मुझे उठा लो, मतलब जो कोई काम का नहीं है और भगवान के पास चल जाए। अरे भाई, भगवान भी तो चाहते हैं कि जो कुछ काम के व्यक्ति हैं वह मेरी शरण में आए। जैसा आप चाहते हो कि मेरे पास जो व्यक्ति आए वह काम का हो, तो भगवान के पास सारे बेकाम के जाएंगे क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि जो कांटा है, बचपन का कांटा भाग गया, बहुत सारे लोग का कांटा भाग चुका है, अब बीच का कांटा चल रहा है। लेकिन जवान कौन कहलाता है? जवान की उम्र सीमा क्या है? आपसे कोई पूछे कि बच्चा कौन है, अब बता दो कि बच्चा वो है, लेकिन पूछा जाए जवान कौन है तो बताइए क्या है? जवान की परिभाषा क्या है? अच्छा, बुजुर्ग की परिभाषा क्या है बताइए? जवान छोड़िए, बुजुर्ग की परिभाषा क्या है? कोई बोलना ही नहीं चाह रहा। बुजुर्ग अपने आप को जवान समझ रहा है और जवान अपने आप को बच्चा समझ रहा है, तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ क्या फिर? जब हर व्यक्ति अपनी पिछली पीढ़ी पर जाएगा कि बुजुर्ग बोलेगा मैं जवान हूं, जवान बोलेगा मैं बच्चा हूं, तो बच्चा क्या बोलेगा? मैं पैदा ही नहीं हुआ। आज के समय में बुजुर्ग आदमी महाराज के बिहार में जा रहा है और जवान आदमी मॉर्निंग वॉक पर जा रहा है। ध्यान रखना, ये कलयुग का प्रभाव है। ये बूढ़े आदमी जो महाराज के साथ जा रहे हैं बिहार में, उन्होंने जीवन भर महाराज का बिहार कराया है, इसलिए इनको मॉर्निंग वॉक में जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो व्यक्ति कभी मंदिर भी पैदल नहीं आया, उसको मॉर्निंग वॉक में जाने की आवश्यकता पड़ती है। आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि आपका घर दूर है मंदिर से, लेकिन कम से कम महीने में एक बार मंदिर आने का प्रयास करो घर से, तो आपके जीवन का आपको अलग ही आनंद आएगा। छोटी सी कॉलोनी नहीं रह गई, ये बहुत बड़ी कॉलोनी होगी। छोटी सी कॉलोनी तो वह होती है जहां पर साधु कभी कभी आते हैं, ये तो एक बहुत बड़ी कॉलोनी हो गई कि जहां पर हर महीने संत का आवागमन हो रहा है। ये आपके जीवन का पुण्य है। आप पूरे पश्चिमी दिल्ली में
20-25 जिनालय हैं। यदि आप हिस्ट्री इतिहास उठाकर देख लो तो मुझे लगता है कि एक आध दो ही मंदिर ऐसे होंगे जहां पर 2, 4, 5 साल में दोबारा पंचनाग हुआ है। नहीं तो करमपुरा एक ऐसी जगह है जहां पर 8 साल में दूसरी बार आपने पंचनाग कराकर पुण्यार्जन कर लिया। जहां पर 5 दिन लोगों का आना मुश्किल है, जहां पर 5 दिन लोगों का बैठना मुश्किल है, वहां पर आपने संतों के लिए 5 महीने लाने की भावना बना ली। ये भी आपके जीवन के पुण्य को वृद्धिकृत करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।